हेलो स्टूडेंट्स, कल तक मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे आर्टिकल्स के। उसके आगे के रूल्स मैं आपको बताता हूँ। सरनेम क्या होता है? सरनेम होता है गुप्ता, अग्रवाल, शर्मास, ये सरनेम होते हैं। तो सरनेम से पहले द का मतलब होता है पूरी फैमिली, पूरा परिवार। सरनेम से पहले द का मतलब क्या होता है? पूरा परिवार। एग्जाम्पल देखते हैं। द शर्मास आर सिटिंग आउटसाइड। शर्मा सरनेम है, उसके पहले द लगा हुआ है। द शर्मास मतलब हो गया पूरी शर्मा फैमिली बाहर बैठी हुई है। द गुप्तास आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। गुप्ता सरनेम है, उसके पहले द लगा हुआ है, मतलब पूरा गुप्ता परिवार पिकनिक जा रहा है। पूरा गुप्ता परिवार पिकनिक जा रहा है। तो सरनेम से पहले द का मतलब होता है पूरा परिवार, पूरी फैमिली। और एक बात और आप याद रखें कि सरनेम जब आप द लगाएंगे तो सरनेम में आपको एस भी लगाना पड़ेगा। सरनेम में आपको एस भी लगाना पड़ेगा। तो सरनेम से पहले द का मतलब हो जाता है पूरा परिवार, क्योंकि अगर आप पूरे परिवार के बारे में बताएंगे, अंकल, मदर, फादर, आंटी, सन, डॉटर, सेंटेंस हो जाएगा लंबा। तो द गुप्तास, द अग्रवाल्स, द शर्मास का मतलब हो गया पूरी फैमिली, पूरा परिवार। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखते हैं। मैनी, रादर, क्वाइट और सच। मैनी मतलब बहुत, रादर मतलब थोड़ा, क्वाइट माने भी थोड़ा, और सच का मतलब होता है ऐसा। इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन हो, इन चारों शब्दों के बाद अगर नाउन सिंगुलर हो तो उस सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन जरूर आएगा। एग्जाम्पल देखिए। इट इज रादर अ पिटी। यह थोड़े दया की बात है। यह थोड़े दया की बात है। पिटी सिंगुलर नाउन है, ए लगा हुआ है, क्योंकि रादर के बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन से पहले ए लगा हुआ है। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। यह थोड़ा असंभव काम था। क्वाइट आ रहा है इसमें, इम्पॉसिबल टास्क सिंगुलर है, उससे पहले एन लगा है। एन क्यों है? बिकॉज आई इज अ वोवल। इट वॉज सच अ फुलिश डिसीजन। यह इतना मूर्खतापूर्ण निर्णय था। यह इतना मूर्खतापूर्ण निर्णय था। फुलिश डिसीजन सिंगुलर है, उससे पहले ए लगा है, क्योंकि सच के बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है फुलिश डिसीजन, इसलिए उस सिंगुलर नाउन से पहले ए लगा हुआ है। तो मैनी, रादर, क्वाइट और सच के बाद अगर सिंगुलर नाउन होगा तो उस सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन जरूर आएगा। ए आएगा या एन आएगा, वो वर्ड के हिसाब से आएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल बताता हूं आपको। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी विस्मय बोधक, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, डंडा लगा के बिंदी, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें व्हाट के बाद ए या एन जरूर आता है। व्हाट के बाद ए या एन जरूर आता है एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में। एग्जाम्पल लिखिए। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग इट इज। यह कितनी भव्य इमारत है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कितनी मजेदार कहानी है। तो व्हाट यहाँ पे ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या नहीं है, यहाँ पे व्हाट का मतलब है कितना या कितनी। तो व्हाट के बाद ए लगा हुआ है। ए क्यों? क्योंकि ग्रांड में जी कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे व्हाट के बाद एन है। एन क्यों? क्योंकि आई इज अ वॉवल। तो एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में, विस्मय बोधक वाक्यों में व्हाट के बाद ए या एन जरूर आएगा। ए आएगा या एन आएगा, वो अगले वर्ड के हिसाब से आएगा। रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल आपको बताता हूं। अच्छा, प्रति, एक हिंदी में वर्ड होता है प्रति, प्रति किलो, प्रति किलोमीटर। तो प्रति को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्रति को इंग्लिश में हम बोलते हैं पर बोलते हैं, बट हम पर की जगह ए भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखिए। राम ब्रॉट मैंगोज 50 रुपीज पर केजी। राम ब्रॉट मैंगोज 50 रुपीज पर केजी। राम 50 रुपये प्रति किलो आम लाया। राम 50 रुपये प्रति किलो आम लाया। यहाँ पे प्रति के लिए पर लगा हुआ है, पर आप ए भी लगा सकते हैं। ये नहीं कि पर गलत है, पर भी आ सकता है और पर को हटाकर ए भी आ सकता है। बोथ आर करेक्ट प्रति के लिए। जैसे ही परचेज्ड बनानास 30 रुपीज अ डजन। ही परचेज्ड बनानास 30 रुपीज अ डजन, मतलब उसने 30 रुपये प्रति दर्जन केले खरीदे। तो वहां पे
अ डजन भी आ सकता है, पर डजन भी आ सकता है। ही ब्रॉट एप्पल्स 40 रुपीज अ केजी। ही ब्रॉट एप्पल्स 40 रुपीज अ केजी भी आ सकता है, पर केजी भी आ सकता है। इज डेट क्लियर? तो प्रति के लिए हम पर तो हम नॉर्मली लगाते हैं, पर आप ए भी लगा सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। रूल आपको क्लियर हो गया होगा। रूल्स में आपको जितने भी बता रहा हूं ऑल आर इंपॉर्टेंट, ऑल आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रूल देखिए, जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, वो जब मैं आगे आपको नाउन्स के रूल कराऊंगा उसमें और क्लियर होगा। जातिवाचक संज्ञा जैसे मदर, फादर, टाइगर, डॉग, जो नाम नहीं होते। तो कॉमन नाउन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। कॉमन नाउन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो तो उस कॉमन नाउन से पहले द आता है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। द मदर इन हर हैज डाइड। द मदर इन हर हैज डाइड मतलब उसके अंदर की मां मर चुकी है। उसके अंदर की मां मर चुकी है मतलब मां की फीलिंग्स, मां की भावनाएं मर चुकी हैं। तो यहां पे जो मदर है वैसे तो कॉमन नाउन है, पर यहां पे यूज हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, भाववाचक संज्ञा की तरह, क्योंकि मां की मृत्यु नहीं हुई है, मां की फीलिंग्स की, भावनाओं की मृत्यु हुई है। इसलिए यहां पे मदर का यूज हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, इसलिए उससे पहले ये द लगा हुआ है। द फादर इन हिम सेव्ड हिज सन। उसके अंदर के पिता ने या उसके पिता की भावनाओं ने अपने पुत्र को बचा लिया। तो यहां पे फादर जो यूज हो रहा है ये किसकी तरह यूज हो रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए उससे पहले द लगा हुआ है। तो कॉमन नाउन का यूज अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हो, भाववाचक संज्ञा की तरह हो, तो उससे पहले द आएगा। रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल बताता हूं आपको, सी ऑन द बोर्ड। एमए से पहले एन लगा हुआ है, एमएलए से पहले एन है, बीए से पहले ए है, बीकॉम से पहले भी ए है। क्यों है? क्योंकि हम जब एमए बोलते हैं तो एम, ए की साउंड आती है पहले, और ए क्या होता है? वॉवल होता है। ए क्या होता है? वॉवल होता है। तो वॉवल की साउंड आ रही है, इसलिए एन लगा हुआ है। एमएलए, एमपी, एमएससी, एम बोलेंगे तो ए की साउंड आएगी, एलएलबी, एलएलबी, ए की साउंड आ रही है, उनसे पहले एन आएगा। बीए, बीकॉम, बीएससी, तो बी की साउंड आ रही है पहले, और बी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही होंगे। जब हम बीए, बीकॉम, बीएससी बोलेंगे तो बी की साउंड आएगी, तो बी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए ए आएगा। समझ गए? साउंड पे डिपेंड करता है। अगर शॉर्ट फॉर्म को बोलने में पहले वॉवल की साउंड आए तो एन आएगा, शॉर्ट फॉर्म को बोलने में पहले कॉन्सोनेंट की साउंड आए तो ए आएगा। समझ गए आप? इज दैट क्लियर? एक रूल आपको और बताता हूं मैं आपको, ये रूल आप नोट कर लें, ये मैं आपको बोल रहा हूं। कुछ चीजों के नाम से पहले द यूज करते हैं। कुछ चीजें होती हैं उनके नाम से पहले द यूज किया जाता है, बाकायदा वो फेमस होने चाहिए। अब वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? यू कैन नोट इट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वाद्य यंत्र कोई भी हो, सितार, गिटार, उनमें द लगेगा, द सितार, द गिटार, द तबला। माउंटेन्स मतलब पर्वत श्रेणी, जैसे द हिमालय, द एंडीज, द अरावलीज, द काराकोरम। उसके बाद रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है नदियां। द गंगा कोई भी हो फेमस, द गंगा, द अमेजन, द ब्रह्मपुत्र। देन कैनाल, कैनाल का मतलब होता है नहर, द इंदिरा गांधी कैनाल, द सुएज कैनाल, द पनामा कैनाल। उसके बाद डैम, डैम का मतलब होता है बांध, द हीराकुड, द भाखड़ा, द क्रूगर डैम, कोई भी फेमस डैम हो। उसके बाद ओशियंस, ओशियंस का मतलब होता है महासागर, महासागर, OCEANS, ओशियंस। द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। उसके बाद सी, SEA, सी मतलब समुद्र, द अरेबियन सी, द रेड सी, द साउथ चाइना सी। सी के बाद बुक्स, कोई भी फेमस बुक हो, द रामायण, द गीता, द महाभारत,
द हैरी पॉटर, द अरेबियन नाइट्स। उसके बाद एरोप्लेन, द एयरबस 380, द मिग 21, द मिराज, इसमें हेलीकॉप्टर्स के नाम भी आ सकते हैं, द चेतक, द गजराज। न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द पंजाब केसरी। उसके बाद डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स डी, स्पेलिंग आपको पहले बता देता हूं, DESERT। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। द थार, द सहारा। उसके बाद बे, BAY, बे, एंड कॉमल आगे लिखिए गल्फ, GULF। दोनों का मतलब होता है खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसके बाद बिल्डिंग्स, कोई भी फेमस बिल्डिंग्स हो, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द राष्ट्रपति भवन, द व्हाइट हाउस, द आईफेल टावर। उसके बाद शिप, द विक्रमादित्य, द टाइटैनिक, द विक्ट्री। देन सबमरीन, स्पेलिंग बोलता हूं पहले मैं आपको सबमरीन की, SUBMARINE। सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी। द अरिहंत, द INS विराट। उसके बाद ट्रेन, फेमस ट्रेन होनी चाहिए, द शताब्दी, द पैलेस ऑन व्हील्स, द गतिमान। उसके बाद हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स का मतलब होता है ऐतिहासिक घटनाएं, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द जलियांवाला बाग, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं जो इतिहास में फेमस होती हैं, उनसे पहले द आता है। उसके बाद लॉन्ग नेम ऑफ कंट्रीज, देशों के जो लंबे नाम होते हैं, जैसे द UK, द USSR, द USA, द RSA। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, दो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। अब ये एडजेक्टिव्स का टॉपिक आपको बाद में कराऊंगा डिटेल में। जो एडजेक्टिव होता है विशेषण, उसमें 3 डिग्री होती हैं, आपने पढ़ा होगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। एंड द थर्ड वन होती है, थर्ड वन इज द सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, उससे पहले द आता है। उसके बाद है प्लैनेट्स, ग्रह, द अर्थ, द मार्स, द मरकरी। उसके बाद डायरेक्शंस, दिशाएं, 4 दिशाएं होती हैं, उनसे पहले द आएगा, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। उसके बाद वाटरफॉल, वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, झरना, तो द एंजल फॉल्स, द नियाग्रा फॉल्स। उसके बाद इन्वेंशंस, आविष्कार। एक सेंटेंस में आपको बोल रहा हूं, द टीवी वॉज इन्वेंटेड बाय J.L. Baird, BAIRD। द टीवी वॉज इन्वेंटेड बाय J.L. Baird। तो यहां पे टीवी से पहले द लगा हुआ है, क्योंकि इस सेंटेंस में टीवी के आविष्कार की बात हो रही है। समझ में आप, जिस सेंटेंस में उस चीज के आविष्कार की बात होगी, तब आप उस चीज से पहले द लगाएंगे। ये नहीं कि हर जगह टीवी आएगा तो हर जगह आप द लगाएंगे। जैसे द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी, द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी, तो रेडियो से पहले द लगा हुआ है, क्योंकि इस सेंटेंस में रेडियो के आविष्कार की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? तो इन सब चीजों के नाम से पहले द लगाते हैं, बाकायदा ये फेमस होने चाहिए। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये फेमस है या फेमस नहीं है, ये आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने विजडम से समझना पड़ेगा कि ये चीजें फेमस हैं या नहीं हैं। फेमस हैं तो द जरूर लगेगा। तो ये रूल मैंने आपको बताया आर्टिकल्स के, ये आज वाले रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे। ये रूल्स आप जितने भी हैं, आप जरूर आप कॉपी पे नोट करें और इनको रिवाइज करें, बिकॉज जितने भी रूल्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में ये रूल्स जरूर आएंगे, क्योंकि रूल्स की कोई लिमिट नहीं होती है। रूल्स आप चाहे किताबों से सैकड़ों रूल लिखे होते हैं आर्टिकल्स के, पर मैं जो रूल आपको करा रहा हूं, बस वो इंपॉर्टेंट रूल्स ही करा रहा हूं, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, एनी लेवल ऑफ एग्जाम्स। थैंक यू।